स्टार्ट करना है क्लास 10th का चैप्टर लाइट। और लाइट में आज टॉपिक है हमारा सम फिनोमिनन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होने वाले कुछ फिनोमिनन्स। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसमें पहला टॉपिक है हमारा ए पेंसिल सीम्स बेंट व्हेन इट पार्शियली इमर्स इन वाटर। एक पेंसिल को जब वाटर में इमर्स कराते हैं और बाहर से जब उसको देखते हैं तो लगता है जैसे बेंट हो गई, झुक गई एक तरफ से, क्योंकि वो पेंसिल स्ट्रेट रॉड होती है, स्ट्रेट जैसी होती है। और जैसे उसको इमर्स कराया और जब बाहर से दिखाई पड़ा तो देखने में वो ऐसी लगती है जैसे हल्की सी बेंट हो गई है। वाई? तो दैट इज द कॉज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, उसको डायग्राम से समझना है। ओके बच्चों, एक फिनोमिनन तो ये पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड फिनोमिनन की अगर बात करेंगे, एक और फिनोमिनन आपके सिलेबस में दिया गया है। उस सिलेबस में दिया गया कॉइन के बारे में। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बर्तन है हमारे पास, कोई भी पॉट है हमारे पास, उसको वाटर से फिलअप कर दिया और उसके बॉटम में हमने एक कॉइन को डिप करा दिया। बॉटम में डिप, बिल्कुल बॉटम में कॉइन रखा हुआ है और जब उसको बाहर देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है वो। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही कॉज है। इन सब फिनोमिनन को डायग्राम से समझना होता है बस, केवल कि डायग्राम बनाएंगे और ये कैसे इसकी इमेज बनती है, ये बेंड क्यों दिखाई पड़ती है, ये कॉइन ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है, ये कॉज डायग्राम इनके बनाने हैं बस, केवल कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, आंसर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डायग्राम कैसे बनेगा, इमेज उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इसको देखना है बच्चों। ओके, तो ये दो कॉजेज पढ़ने हैं। और थर्ड टॉपिक आज की वीडियो हम लोगों को पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। किसी भी स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, सब स्विमिंग पूल है और पूल में पानी क्लीन भरा हुआ है, हालांकि नदी तालाब में दिखाई नहीं पड़े, पानी डस्ट होता है उसमें। अगर कोई स्विमिंग पूल है और पानी एकदम क्लीन भरा हुआ है तो उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है उसकी, रियल में कुछ और होती है लेकिन बाहर से हमें कुछ और अपीयर होती है। तो वहाँ पे क्या होगा जाके उसको समझना है। और उसी का रिलेटेड टॉपिक एक और हमारे पास है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो के टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, ए पेंसिल सीम्स बेंट व्हेन इट इमर्स इन पार्शियली इमर्स इन वाटर। या नोट कर दूंगा पार्शियली। डायग्राम बनाते हैं कैसे, एक कोई भी पॉट, और गाइस जो डायग्राम इसके बनेंगे, इन सारे फिनोमिनन बनेंगे, उन सबके डायग्राम का बेस जो है वो मेथड जो है बिल्कुल सेम रहेगा। किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम जिस पॉइंट से इमेज देखनी होती है, जिस ऑब्जेक्ट से, उस पॉइंट से कम 2 रेज जानी चाहिए। पहले से मालूम है, केसेस लेंस के पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे से। तो गाइस एक पॉट हमारे पास, इसमें हमने फिलअप किया है वाटर को। ओके, और वाटर के बाद एक ऑब्लिक हुई तिरछी एक पेंसिल इसमें डिप कराई है, एक रॉड हमने स्ट्रेट रॉड इसके अंदर डिप कराई आदि, पार्शियली इमर्स इन वाटर। अब बच्चों जैसे ये इमर्स कराती है तो क्या होता है, ये जो टिप हम बाहर से देखते हैं इधर से, ये फुल है, फुल ऑफ वाटर है ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो ये पेंसिल रॉड है, पेंसिल बोल सकते हैं या कोई स्ट्रेट रॉड बोल सकते हैं। इस टिप को देखना है बाहर से हमें। तो ऑब्वियसली क्या इस पहले बता चुका हूँ, जिस किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है तो उस ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर रे हमारे पास आती है। ओके, वो हमारी आई को हिट करती है, तब जाके उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों इस टिप को देखना है, तो यहाँ से एक रे हमारी बाहर जाती है। अब गाइस यहाँ पर 2 मीडियम है, एक वाटर मीडियम है और दूसरा कौन सा है, एयर है। ऊपर कौन सी है, एयर, और यहाँ क्या है, वाटर। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इस रे को किस तरफ बेंड होना है, तो वार्ड नॉर्मल बेंड होना है या अवे नॉर्मल बेंड होना है। तो ये पहले से मालूम है, जो एयर होता है बच्चों वो कैसे होता है, दैट इज ए रेयर मीडियम, और जो वाटर होता है ये डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा डेंसर कौन सा रेयर मीडियम होता है। तो गाइस ये रेयर है, और रेयर कैसा होता है, बड़ा। और बड़े होने वाले केस में क्या होगा बच्चों, जो राइट रे होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं नॉर्मल, एक ये नॉर्मल हो गया। इस रे को वाटर से एयर में जाना है, और वाटर से एयर में जाना है तो क्या होगा, जाके इसको जाना है इस पाथ में। अगर ये इधर बेंड हो जाएगी तो ये टुवार्ड नॉर्मल चली जाएगी, तो इसका एंगल छोटा हो जाएगा, जबकि हमें एंगल कैसा करना है, बड़ा, क्योंकि रेयर मीडियम में एंगल बड़ा होता है। दैट इज व्हाई गाइस, तो ये इधर बेंड हो जाएगी, इधर। ओके, इधर बेंड मतलब इधर जाके इधर बेंड होनी है। ये गाइस ऐसे हो गई। एक रे और यहाँ से पास कराते हैं कोई सी, बिल्कुल सिमिलरली गाइस एक रे और यहाँ से पास होती है, और पास होने के बाद वो भी क्या होगी, जाके इधर बेंड हो जाएगी। ओके, इसका नॉर्मल यहाँ बन जाएगा, इधर बेंड हो गई वाली गाइस।
अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे आता है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो गाइज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे इसकी इमेज बननी चाहिए, बट गाइज ये वाली तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही आपस में यहाँ पे, तो ये करती हुई अपीयर होंगी जाके। तो गाइज ये वाली रेज को हमने आगे बढ़ाया तो मिलेंगी नहीं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है लगातार, तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, ऐसे इसको भी पीछे बढ़ाया, और गाइज ये वाली रे इस पॉइंट पे आके काट गई, और जहाँ पर रे इंटरसेक्ट करेंगी या करती हुई अपीयर होंगी जाके वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों हमारा। तो बच्चों ये इस तरफ तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, वापस इस साइड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज वाई इसकी इमेज ये जो टिप है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो गाइस पेंसिल रॉड ऐसी थी लेकिन अपीयर कैसी हो गई, ये वाला पोर्शन, ओके ये वाला पोर्शन हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये शिफ्ट हो गया, दैट इज वाई ये केस की। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है, जहाँ पे रे पहुँच रही है ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ऑब्जर्वर देखने वाला, यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, जिस तरफ देखिएगा उस तरफ रे जाती है, अगर आप यहाँ होते तो रे आपकी इस तरफ आती है। ओके बच्चों, तो पेंसिल सीम्स बेंट व्हेन इट पार्शियली इमर्स इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये उसका डायग्राम है, कंफर्म। और इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, और इसका कॉज क्या है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके बच्चों, एक डायग्राम और बनाना है हम लोगों को। अब सेकेंड केस है इसका, एक कॉइन seems upward when it placed at bottom of water tank। तो बच्चों दूसरा फिनोमेनन पढ़ना है इसका, ए कॉइन सीम्स अपवर्ड व्हेन प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ वाटर टैंक। एक वाटर टैंक हमारे पास है, ग्लास है, और ग्लास में पानी भरा हुआ है, कांच का ग्लास है, उसमें हमने एक कॉइन को प्लेस किया बॉटम पे और ये अपवार्ड दिखाई पड़ता है। डायग्राम बनाते हैं क्यों, तो इसका रीजन भी क्या रहेगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम में एक वाटर टैंक है हमारे पास, और वाटर टैंक में एक बॉटम पे यहाँ पर एक कॉइन प्लेस किया है, ये कॉइन है, ओके। और इस कॉइन में हमने क्या किया, ये कॉइन जो प्लेस किया है, ऑब्वियसली हम बाहर से देख रहे होंगे, यहाँ से ऑब्जर्वर हमारा बाहर है, तो जहाँ से जो चीज़ को देखनी होती है वहाँ से रे आती हैं, कम से कम 2 रेज आएंगी, वो इमेज बनाएंगी। तो बच्चों यहाँ से इस कॉइन से रे आती है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही वाटर से एयर में जाना है, रेयर मीडियम में जाना है, एंगल बड़ा हो जाएगा, तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल से बेंड होनी है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल हमारा यहाँ होगा, इसको इस तरफ बेंड होना पड़ेगा, तो ये रे यहाँ आने के बाद इस तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। मिनिमम एक और रे यहाँ से जाती है, और ये वाली भी जाके इधर बेंड हो जाती है, और ये दोनों रे इस साइड काटेंगी नहीं। यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है यहाँ पे। अब बच्चों ये वाली रे इस तरफ काटेंगी नहीं, तो बैक करके काटवा लेते हैं इसको। तो गाइज इन रेज को हमने पीछे बढ़ाया, रियल नहीं काटेंगी तो वर्चुअल काटेंगी, और ये जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज इंटरसेक्ट करेंगी जाके बच्चों वहीं पे इमेज बनती है हमारी, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। मीन्स ये वाली कॉइन जो है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है, तो ये हो गई जाके उसकी रियल पोजीशन, और ये इमेजनरी पोजीशन। तो कुछ ऊपर आ गई ना। पहले बच्चों ये डेप्थ, रियल डेप्थ इसकी कितनी थी, इतनी डेप्थ पे थी, और सीम्स कहाँ हो रही है, यहाँ पे इतनी डेप्थ पे, तो ये थोड़ी ऊपर दिखाई पड़ रही है। ऊपर दिखाई पड़ने का रीजन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम बन के फिट कर सकते हैं इसको, केवल आपको डायग्राम ही बनाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता कि आप डायग्राम से शो करिए कैसे ये ऊपर दिखाई पड़ेगी जाके। तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया। अब एक फिनोमेनन हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन का, तीसरा फिनोमेनन आता है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है उसको भी। उसमें गाइस हमें ये पढ़ना है कि ये जो पूल है या स्विमिंग पूल है या कहीं वाटर फिलअप, जैसे ऋषिकेश वगैरह हम जब जाते हैं तो वहाँ पे गंगा जी का जो पानी है बड़ा क्लीन भरा हुआ है, और पानी की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाहर से हमें लगता है जो नीचे पत्थर है वो ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं हमें। तो इसका कॉज क्या है, दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ या ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके गाइस, तो पहले ये दोनों डायग्राम्स बना लीजिए आप। बनाने के बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, TIR के लिए। इसके बाद बच्चों अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पढ़ना है, साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ना है, डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर लेस। गाइस इस टॉपिक में काफ़ी सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे। दोनों टॉपिक साथ पढ़ लेंगे हम लोग कैसे। सबसे पहले एक कोई भी मान लेते हैं,
पर्टिकुलर वाटर फ्लफ है यहाँ पे, स्विमिंग पूल वगैरह कोई है इस तरीके से। अब बच्चों इस स्विमिंग पूल का बॉटम पॉइंट हमें देखना, डेप्थ कितनी है, बाहर से दिखाई पड़ रही है हमें यहाँ से। मान लो ये डेप्थ, इस पॉइंट को देखना है, किसी भी पॉइंट को देखना है, मान लो जिस पॉइंट को देखना है वहाँ से पर्टिकुलर रे आती है, ठीक है। तो यहाँ से रे आएगी, रे आने के बाद बच्चों इस तरफ, यहाँ पे बच्चों क्या है, वाटर मीडियम है, ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है, और एयर जब वाटर से एयर में आएगी तो ये अभी नॉर्मल जाएगी, एंगल बड़ा हो जाएगा इसका, तो ये नॉर्मल होगा इसका, और नॉर्मल से ये इस तरफ ना बेंड जाना है, इसको इस पाथ में था तो ये इधर बेंड हो जाएगी ऐसे। गाइस एक और रे बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आती है यहाँ से, इसका नॉर्मल यहाँ पे होगा, ये नॉर्मल है, और ये इधर ऐसे बेंड हो जाती है। ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है देखने वाला, डायग्राम बिल्कुल सिमिलर जो पहले बना चुके हैं हम लोग अभी। अब बच्चों देखिए होता क्या है यहाँ पे कि भाई जो रे रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है आपस में, वहाँ पे इमेज बननी चाहिए। ये रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में, क्योंकि रे की डिस्टेंस बढ़ जा रही है लगातार। दैट इज भाई ये रे को हमने पीछे वापस किया इमेजनरी फॉर्म में, और ये यहाँ पे लेके आए, और गाइस ये वाली रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी जाके, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी, और ये एक इमेज वर्चुअल इमेज इमेजनरी होती है, रियल में नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो डेप्थ थी हमें यहाँ पे, डेप्थ थी कितनी, ये इसकी रियल डेप्थ है कैपिटल डी, बट ये दिखाई कितनी पड़ी, ये वाली स्मॉल डी। तो गाइस ये कितना शिफ्ट हो गई, ये डिस्टेंस की शिफ्ट हो गई, मान लीजिए एल लेंथ। गाइस ये जितना अब बार दिखाई पड़ेगा इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इससे पहले लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, और वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसमें था, जब रे एयर से ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आई थी, वापस इमरजेंट हुई थी, तो वहाँ पैरेलल डिस्टेंस थी हमारे पास, उसको बोला था लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। कितनी अपवार्ड इमेज बन रही है, ठीक है इस, तो लेटरल शिफ्ट, ये क्या बोले जाएंगे इसको, लेटरल शिफ्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन एक और था, डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल लेस अपीयर लेस, तो आंसर आएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उस क्वेश्चन अगर ऐसा आता है क्यों दिखाई पड़ती, तो आप एक लाइन में आंसर बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है, और डायग्राम बना के उसको क्लियर कर देंगे, बस केवल इतना ही करना है एग्जाम में आपको। ओके बच्चों, ये हो गया लेटरल शिफ्ट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट भाई यही तो है, कितना अब बार दिखाई पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस होगी ना ये वाली, और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, पूरी में से अगर ये लेस कर, जो रियल दिखाई, ये वर्चुअल है इमेजनरी है, और ये रियल है, उसमें डिस्टेंस लेस कर देंगे, तो डिफरेंस दोनों का है, वही लेटरल शिफ्ट होगा। मीन्स लेटरल शिफ्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ। रियल और वर्चुअल डेप्थ में जो डिफरेंस होगा बच्चों, वही हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट कहलाएगा। ओके, लेटरल शिफ्ट हो गया। और डेप्थ, स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है वो कम क्यों दिखाई पड़ती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है, उसका डायग्राम ये वाला बना लिया हम लोगों ने, दो काम हमारे हो गए। अब टॉपिक यहाँ पे एक बचा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली डायग्राम को फिर से बनाना है, और बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, बट ऑब्जर्विंग का पॉइंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो रे हमें यहाँ मिली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए, भाई मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल है और उसके किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं आगे से, अगर चल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम देखेंगे, और देखने के बाद जहाँ से देखेंगे, जहाँ हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे इमेज मिलेगी जाके हमें। तो ऑब्वियसली बच्चों जब यहाँ खड़े थे तो यहाँ से इमेज ये वाली पहुँची, हम मान लो यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, एक रे हमारी यहाँ से आ जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगी, और ये लगातार, ये भी मालूम है कि वाटर से जब एयर में आएगी तो ये अभी नॉर्मल बेंड होगी जाके, ठीक है। तो डायग्राम में दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले ऑब्जर्वर थे, ये ले हमारे पास आई, अब हम मान लो यहाँ पे आ गए, ये हम मूव करके इधर आ गए, तो गाइस यहाँ से ले जाएगी इस तरीके से। अब ये वाला एंगल से ये वाला एंगल देखिए बड़ा हो गया, तो दूर चला जाएंगे, जितना दूर बढ़ जाएंगे उतना एंगल इंसिडेंट वाला बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस। ये छोटा एंगल था, ये बड़ा हो गया। अब इसको जाना इस पाथ में था, इसको बेंड होना है, तो ऑब्वियसली गाइस इस वाले केस में आई से बड़ा आर है। यहाँ पे अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेंगे हम लोग, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये है, आई से बड़ा आर है, क्योंकि ये अभी नॉर्मल बेंड हो रही है। उस केस में अब इससे बड़ा ये वाला आई बन गया, तो और ज़्यादा बड़ा आर बनेगा जाके। तो इस केस में बच्चों मान लो आर ये बन गया ऐसा, ठीक है। अब की बार ऑब्जर्वर, अब थोड़ा अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, मान लीजिए ये बन गया। नेक्स्ट केस में क्या हुआ बच्चों, इस ऑब्जर्वर को मैंने पहुंचा दिया यहाँ पे, मैं पानी और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से। अब यहाँ से रे जाती है,
अब ऑब्जर्वर जो यहाँ पे था पहले, वो सेकंड स्टेप में यहाँ पे आ गया, और थर्ड स्टेप में बच्चों ये पहुँच गया ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। तो और देखना हमें इसी पॉइंट को है, ठीक है। अब क्या होगा इस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये आई था इंसिडेंस एंगल, उससे बड़ा ये बना, अब दूर चले गए तो ये एंगल और बड़ा बन गया, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा जाके वो और बड़ा होगा जाके। क्यों भाई, हमें यहाँ पे किस मीडियम में जाना है, एयर में जाना है, एयर में एंगल बड़ा होना है, तो आई से बड़ा आर बनना है। अब इसको और बेंड होना पड़ेगा। अब की बार हमने देखा कि ये रे इस तरीके से आ गई, ये जो एंगल है वो 90 हो गया, मतलब एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 हो जाता है, ठीक है। ऐसे केस में जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, एक स्विमिंग पूल है, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम देख रहे हैं यहाँ से। पहले यहाँ से देखा तो एंगल ये आर बना, और आगे पहुंचे एंगल बड़ा हो गया, उससे बड़ा आर बनना था, दोबारा फिर और मूव कर गए। इस केस में देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जाता है बच्चों। अगर 90 हो जाता है तो ये जो एंगल रहेगा आई, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आप बोल देंगे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल तो है जिसमें आर जो है 90 हो जा रहा है, तो बोलेंगे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस in which after refraction after refraction the angle of refraction becomes perpendicular. After refraction, angle of refraction becomes 90, that angle is known as क्या बोलते हैं उसको बच्चों, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एक नया पॉइंट और मिला, इससे पहले हम लेटर से पढ़ा नया पॉइंट, और ये बन गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के नाम समझ में नहीं आता बच्चों क्या होगा जाके ये। अब क्रिटिकल एंगल यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आर 90 हो जाता है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए एक मजे की बात, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फन है, पहले यहाँ खड़े थे, फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आए, नहीं माने ना, और थोड़ा पीछे बढ़ गया। अब ऑब्जर्वर और पीछे बढ़ गया, और उसने जिद पकड़ी हुई है कि देखना बच्चों इसी पॉइंट को है। अब अगर देखना इसी पॉइंट को है तो भैया रे तो यहीं से जाएगी। हाँ भाई, ये पानी और बढ़ा दिया, बोर्ड में बनेगा नहीं इससे ज़्यादा पानी हो गया पूरा बोर्ड, ठीक। अब ये पहुंचा, तो ये तो मालूम ही है जितना दूर जाओगे उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा बच्चों। इससे बड़ा एंगल ये वाला था, उससे बड़ा ये वाला था, ये तो इतना बड़ा हो गया कि एंगल 90 कर दिया। अब की बार क्या हुआ बच्चों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से भी बड़ा हो गया, अब रिफ्रैक्शन और बड़ा हो जाएगा, तो 90 से भी बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़ा कहाँ बनेगा, नॉर्मल से ही ना, तो ये एंगल कहाँ हो गया, इसमें ये बन गया। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, रे हमारी गई थी वाटर से, वापस एयर में आई क्या, नहीं, वो है तो वाटर में ही। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है, तो होना क्या था, रिफ्रैक्शन। हो क्या रहा है भैया, सरफेस देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन याद कीजिए, रे आती है उसी बैंड में वापस हो जाती है, तो ये फोनोमेनन क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या हो गया, TIR। एक ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें क्या होता है, होना तो रिफ्रैक्शन है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसी वाटर में ही बेंड हो रही है, तो ये फिनोमेनन कहलाता है TIR। डायग्राम बनाना समझ में आया यहाँ पे। इससे पहले ये क्रिटिकल एंगल था, जब ये डेप्थ अपडेट दिखाई पड़ी थी तो वो हमारा क्या था, लेटरल शिफ्ट दिखाई पड़ा था, और ये पूल क्यों दिखाई पड़ता है उसका डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं TIR। इनके एंगल्स को हम लोगों को अपने सिलेबस में फाइंड नहीं करना है, क्लास 12 में थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तब हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो फिलहाल गाइस आप इसका डायग्राम्स बना लीजिए, थोड़ा जगह लेके बनाइएगा अच्छे से। TIR थोड़ा सा टॉपिक आ जाता है, इसके अलावा लेटरल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये फिनोमिनन्स के कॉज अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं हम लोगों को। ये कहते हो कि ये क्यों होता है, उसका डायग्राम बनाइए बस केवल आप, ठीक है। तो ये सारे कॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट्स और प्रिपेयर योर प्रॉपर्ली नोट्स। अब गाइस इस चैप्टर का बचा है एक टॉपिक और लास्ट, और टॉपिक का नाम रहेगा, वहाँ पढ़ा था मिरर फार्मूला, अब पढ़ना है लेंस फार्मूला। बिल्कुल जैसे मिरर के न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं वैसे ही लगाने हैं लेंस के न्यूमेरिकल्स हम लोगों को। और वहाँ पे पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन। मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में लेंस के स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको CBSE के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें।